लखनऊ फर्जी दस्तावेज लगाकर कार फाइनेंस कराने वाला गिरोह गिरफ्तार। विभूतिखंड इलाके से गिरोह के 4 लोग अब तक गिरफ्तार। धोखाधड़ी से फाइनेंस करवाकर बेची गई कारें बरामद। आम लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक में लगाकर गाड़ी करवाते थे फाइनेंस। लग्जरी गाड़ी फाइनेंस करवाकर आरोपी खुद भी चलाते थे और बेचा करते थे। फर्जी दस्तावेज अप्रूव करने पर बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका। एक आरोपी राजकुमार को विभूतिखंड से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सहित अब तक 4 गिरफ्तार। 9 लग्जरी गाड़ियां व एक एक्टिवा पुलिस ने बरामद की। फ्रॉड करता था, गाड़ियों की किस तरीके से लोन पास करता था, कैसे गिरफ्तारियां हुई? ये पिछले 25 नवंबर को मुकदमा एक पंजीकृत था यही विभूतिखंड। एक व्यक्ति की आईडी पर अपराधियों द्वारा बैंक से लोन कराया गया, गाड़ी फाइनेंस कराई गई। उसके ऊपर जब बैंक से रिकवरी का नोटिस आया तो उसे पता चला कि मेरे नाम से लोन हो गया है, मैंने गाड़ी ली ही। पता किया गया, उस संबंध में पहले 5 गाड़ियां रिकवर करके 3 लोगों को जेल भेजा गया है। इसके संबंध में आप लोगों को पहले ब्रीफ किया गया है। उसी के क्रम में जो गिरोह का शेष सदस्य थे उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। उनमें से एक सदस्य राजकुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 5 और बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर बरामद की। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये लोगों की आईडी किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते थे और उनको बैंक में जो प्रोसीजरल लैप्स होते हैं उनका लाभ उठाते हुए उनके आधार पे फाइनेंस करा के नई गाड़ियां ले लेते थे, अपने भी यूज करते थे, कई बार बेच देते थे। तो 2 गाड़ियां ऐसी हैं, इसमें हमारे अभियुक्त और उसकी पत्नी के नाम से 2 गाड़ियां हैं। अन्य गाड़ियां इनके द्वारा बेची गई थी जो सस्ते में बेची गई थी। तो एक प्रकार से ये बैंक को और बैंक में जो पब्लिक का धन है उसको हानि पहुंचाकर अपराध कर रहे थे। आईडी सर, ये आईडी कहाँ से कलेक्ट करते थे? आईडी कलेक्ट करने कई, जैसे पॉकेट मार भी कर सकता है और भी कई जगह से होती है। किसी का पैन कार्ड, हर व्यक्ति इतना सतर्क नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं साइबर फ्रॉड में तो व्यक्ति से खुद ही पूछकर ही उसका पूरा बैलेंस लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बैंक तो बार-बार की वेरिफिकेशन करता है सर, बैंक का रूल है। होते हैं हमारे एडीसीपी साहब पहले बैंक में सेवा कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ वास्तव में इस तरह के सोशल लैब्स हैं जिनको यदि पाठ दिया जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी कम हो जाएगी। हम निश्चित रूप से बैंक को इसके संबंध में सूचित करेंगे कि इस तरह की सावधानी बरती जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। क्या उससे कोई लिंक है इस गैंग का? अभी फिलहाल उस गैंग से इसका कोई लिंक नहीं प्रकाश में आया। आपने बताया है तो उसके बारे में जानकारी करेंगे क्योंकि वो काफी पहले का रहा है, जैसे इनके जानकारी नहीं थी। उस गैंग के संबंध में इनका कोई लिंक अभी तो प्रकाश में नहीं आया जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है। नहीं, टेम्परिंग का कोई वो नहीं है इसमें, टेम्परिंग क्योंकि ये तो ओरिजिनल गाड़ी लिया है, ओरिजिनल कागज उसके पास में, टेम्परिंग की कोई वो नहीं, केवल बैंक को धोखा। सर ये जो गिरोह है, इस गिरोह में किस तरीके से बैंक से टाई अप किया जाता था, बैंक कुछ कर्मी भी क्या इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं? अभी इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है क्योंकि ये अलग अलग बैंकों से फाइनेंस हुई है। यदि किसी एक ही बैंक से या उसकी एक ही ब्रांच से ये ऐसा हुआ होता फ्रॉड तो निश्चित रूप से इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती। अभी भी हम फिर भी इस बिंदु पे भी तफ्तीश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो किसी बैंक के कर्मचारी को, किसी ब्रांच के कर्मचारी को किसी भी स्तर पे कहीं इन्फ्लुएंस में लेके उनको प्रभावित करके। सर जो पकड़े गए क्या इनमें से कोई बैंक कर्मी रहा? नहीं, इनमें से कोई बैंक आगे अभी एक और शेष है तो हम लगे हैं उसकी गिरफ्तारी में। तो संभावना यह है कि अभी और गाड़ियां बरामद करने। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, समीर नाम का जो है, समीर अरोड़ा, वह इसका मास्टरमाइंड था। उनको कैसे राहत मिलेगी? उनको तो अब स्पष्ट हो गया, ये एक फ्रॉड का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ लिखा जा रहा है। बैंक को जो जिन बैंक ने फाइनेंस की थी गाड़ी उनको सूचना दी जाएगी,
अपने आप ही उनको पता चल जाए कि इन लोगों के द्वारा गाड़ी फाइनेंस नहीं कराई गई। अब तक इनके द्वारा कितने लोन पास कराए गए फर्जी, या कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, इस तरह की जानकारी तो यहीं से जो गिरफ्तार होता है वो जानकारी उसे हम लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं, कर रहे हैं। बाकी हम लोग बैंकों को भी संपर्क किए हैं कि वो अपने लोन को इस प्रकार को एक बार फिर चेक कर लें। सर, ये जो पैन कार्ड और आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं इनका उसकी सिविल कैसे बदलने? जब फाइनेंस कराते होंगे तो सिविल भी पता होनी चाहिए ना कि जो उसका फाइनेंस हो जाएगा। वेरिफिकेशन करके कैसे? वही बता रहे थे कि जो आपको बताया बैंक के कुछ प्रोसीजर्स में कुछ लैप्स, जैसे हर उसके लिए मैंडेटरी नहीं कि अंगूठे से उसको वेरीफाई करें। हम इसी चीज के लिए अनुरोध करेंगे, बैंक को अनुरोध पत्र भेजेंगे, उनके भी हित में है और सबके हित में यही है कि इस तरह के अपराध को रोका जाए। यदि फिंगरप्रिंट से, हम इम्प्रेशन से यदि उसको टैली कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोका जा सकना संभव होगा। को गाड़ी बेची गई है, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी या उनको रोका जाएगा? नहीं, वो तो साक्षी है, वो तो हमारे गवाह है ही। इन्होंने बेची है, वो गवाह है। गुड फेथ में लिए कागज तो ओरिजिनल थे। सर, इन लोगों ने ये नहीं बताया कि ये सिविल कहाँ से पता करते हैं? जो आरोपी पकड़े गए हैं, कोई भी चीज का फाइनेंस किया जाता है, फाइनेंस करवाया जाता है, तो सर एक सिविल बनाई जाती है ना कि इतनी सिविलों की तक ये फाइनेंस हो पाएगी। तो ये जो सिविल वाला पोर्शन है वो कैसे इनको पता? देखिए, सिविल वाला जो पोर्शन है वो डॉक्यूमेंट से निकल जाता है। अगर आपका पैन और आधार या कोई अगर पैन भी नहीं है, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी है तो भी सिविल निकल जाता है। तो जिस तरह से इन्होंने डॉक्यूमेंट फोर्ज कर लिए पर जो उस पे नंबर थे वो सही थे, तो उसके बेसिस पे सिविल निकाला जा सकता है। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ये कि डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फॉल्सिफाई किए और फॉल्सिफाई करने के बाद उनके बेसिस पे अपना फोटो इंपर्सनेट करके उस आदमी को सिविल निकाला जा सकता है। सिविल के बेसिस पे ही जब वो व्यक्ति आया कहीं पे लोन लेने गया, लोन लेने में उसको पता लगा कि नहीं, मेरे नाम पे तो ऑलरेडी 3 लोन हो रखी, वो व्यक्ति फिर हमारे संपर्क में आया और इस तरह से फिर इसका पूरा घटना हमारे सामने खुल के आई। गाड़ियां कहाँ से बरामद की गई हैं और कहाँ से गिरफ्तारी हुई? देखिए, गिरफ्तारी तो इसकी जो हनीमैनपुर के लिए हनीमैनपुर के नीचे से हुई है और गाड़ियां इसने कुछ बाहर भी दे रखी थी, वहाँ हमारी टीम गई और जाके वहां से टोटल कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां बरामद? 4 गाड़ियां पहले हमने बरामद की थी, 5 गाड़ियां अब बरामद हुई हैं और एक अभियुक्त जब बचा है उसको जब पकड़ा जाएगा उससे और आगे फर्दर रिकवरी होगी। क्या आरोपी के पिता बिहार पुलिस में तैनात है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, अभी तक कोई ऐसा तथ्य प्रकाशित। ठीक है सर।